तो चलिए आज बात करते हैं भारत के मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की, वो भी एक पॉपुलर यूट्यूब वीडियो के नज़रिए से। आखिर ऐसा क्या है उस वीडियो में जो इतनी चर्चा का विषय बना हुआ है? आइए समझते हैं। इस वीडियो की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। सवाल ये कि क्या भारत की जो समस्याएं हैं उनका हल कोई नई पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर हम सबको मतलब जनता को एक नए माइंडसेट की ज़रूरत है? ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर करता है ना? तो सबसे पहली बात जो ये वीडियो उठाता है वो है वोटर्स की दुविधा। एक ऐसी मुश्किल जिसका सामना आज बहुत से मतदाता कर रहे हैं। आखिर वोट दें तो दें किसे? वीडियो बनाने वाले का तर्क ये है कि आज बहुत से लोग हैं जो शायद मौजूदा सरकार के काम से उतने खुश नहीं हैं, पर जब वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो वहां भी उन्हें कोई बहुत मजबूत दावेदार नहीं दिखता। और नतीजा ये कि वो एक तरह से फंसा हुआ महसूस करते हैं। और ये जो कोट है ना, ये वोटर्स की इसी दुविधा को एकदम साफ साफ दिखाता है। रूलिंग गवर्नमेंट अच्छा काम कर नहीं रही है, दूसरा ऑप्शन कांग्रेस है जिसके ऊपर तो और कम उम्मीद है। अब ऐसे में असल सवाल तो यही खड़ा होता है कि वोटर बेचारा करे तो क्या करे? अब अगर वोटर्स के पास विकल्पों की कमी है तो इसकी एक बड़ी वजह बताई गई है विपक्ष की अपनी कमजोरियां। तो चलिए जरा इस पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग तुलना की गई है। एक तरफ 2014 में बीजेपी के बड़े बड़े वादे थे, याद है? 100 स्मार्ट सिटी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक क्लियर विजन था। और दूसरी तरफ है आज का विपक्ष, जिसके बारे में वीडियो का तर्क है कि उसके पास देश के लिए ऐसा कोई बड़ा लुभावना विजन दिखाई नहीं देता। और यहीं पर वीडियो एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है जो हम सबको सोचना चाहिए कि क्या विपक्ष को जो समर्थन मिलता है वो इसलिए है क्योंकि वो वाकई एक बेहतर विकल्प है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग मौजूदा सरकार को नापसंद करते हैं? ये एक बहुत ही गहरी बात है। तो सवाल ये उठता है कि एक कमजोर विपक्ष होने का देश पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के मुताबिक इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र है जिन्हें असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश के तौर पर देखा गया है, जैसे कि चुनावों के ठीक बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, या फिर राजनीतिक विरोधियों पर ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियों के इस्तेमाल के जो आरोप लगते हैं वो भी। 50 करोड़ रुपए, जी हां, 50 करोड़। ये रकम है एक मानहानि के मुकदमे की जो एक कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ किया गया। वीडियो के मुताबिक इसे सिर्फ एक केस की तरह नहीं बल्कि आवाज को दबाने और डराने के एक तरीके के तौर पर देखा जा रहा है। और इस सबके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? वीडियो में एक लाइन है जो इसे सीधे सीधे बयां करती है। एजेंडा सिर्फ ये है कि उसको चुप करना है। अब देखिए, बात सिर्फ आवाज की नहीं, पैसे की भी है। ये पार्टियों के चुनावी फंड के बीच का जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। वीडियो के मुताबिक बीजेपी के पास कांग्रेस के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा फंड है। अब जरा सोचिए, ये बात चुनावी मुकाबले को कितना एक तरफा बना देती होगी। चलिए अब बात करते हैं मीडिया की भूमिका की। वीडियो का मानना है कि मीडिया इस पूरे राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा पक्का करने में एक अहम रोल निभा रहा है। देखिए, तर्क ये दिया जा रहा है कि मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ज्यादातर सरकार के पक्ष में रहता है। इससे क्या होता है, एक खाली जगह बन जाती है। और इस खाली जगह को कौन भरता है? इंडिपेंडेंट ऑनलाइन क्रिएटर्स, जो अक्सर सरकार की आलोचना करते हैं। और इसका नतीजा ये है कि मीडिया साफ साफ दो हिस्सों में बंट गया है, एक प्रो गवर्नमेंट और दूसरा एंटी गवर्नमेंट। और इसी से जन्म होता है इको चेंबर का। ये इको चेंबर क्या बला है? ये एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा बुलबुला जहां लोगों को सिर्फ वही बातें सुनाई देती हैं, वही जानकारी मिलती है जो उनकी अपनी सोच से मेल खाती है। अब जरा सोचकर देखिए, ये चीज हमारी आपस की बातचीत और बहस के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इस वीडियो का दावा है कि ये जो बंटवारा है, ये ध्रुवीकरण है, ये हर किसी को एक साइड लेने पर मजबूर कर देता है। बीच का कोई रास्ता ही नहीं बचता, कोई बैलेंस राय रखने की जगह ही नहीं है। सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ। तो इन सारी समस्याओं को समझने के बाद अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो सीधे हम सबसे जुड़ा है। एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका और हमारी जिम्मेदारी क्या है। यहाँ पर वीडियो बनाने वाला एक बहुत ही सीधी, शायद थोड़ी चुभने वाली बात कहता है। वो कहते हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर मीडिया चैनल या किसी पर्टिकुलर नेता से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। मतलब सारा फोकस सिस्टम से हटकर सीधा हम पर यानी आम नागरिक पर आ जाता है। तो फिर सवाल है कि बदलाव आएगा कैसे? वीडियो इसके लिए एक 4 स्टेप का रास्ता सुझाता है। स्टेप 1, हम सब लोग अलग अलग तरह का बेहतर और प्रैक्टिकल कंटेंट देखना शुरू करें। स्टेप 2, इससे सरकार से हमारी मांगें बदलेंगी, हम असली मुद्दों की बात करेंगे। स्टेप 3, जब मांग बदलेगी तो वोट पाने के लिए सरकार को भी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और स्टेप 4, नतीजा ये होगा कि समाज धीरे धीरे अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो असल में हम और आप कर क्या सकते हैं? वीडियो में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। पहली कि सिर्फ एक तरफ की बात न सुने, दोनों पक्षों की दलीलें सुने। दूसरी, अलग अलग नजरियों को मिलाकर अपना खुद का एक बैलेंस्ड नजरिया बनाएं। और तीसरी और सबसे जरूरी, जब वोट देने जाएं तो सिर्फ नारों या पहचान की राजनीति पर नहीं, बल्कि पार्टी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड यानी उनके काम को देखकर फैसला करें। और आखिर में ये वीडियो हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस बंटी हुई पोलराइज्ड दुनिया में सच में जागरूक होने का मतलब क्या है? शायद इसका जवाब हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा।